ये आदमी अपनी पीठ पर एक 150 किलो का पत्थर रखकर भी आसानी से पुशअप लगा सकता है। उसके कंधे भी आम लोगों से अलग थे, लेकिन बेचारा जन्म से गूंगा था, इसलिए उसके गुरु उसे अयोग्य समझते थे। उन्होंने उसे कभी युद्ध कला नहीं सिखाई, बस रोज लकड़ियां काटने और पानी भरने का काम दिया। एक दिन वह गलती से मंदिर के एक निषिद्ध हिस्से में चला गया, जहाँ एक बूढ़ा राक्षस वर्षों से बंदी था। युवक ने चुपचाप उसे रोज खाने के लिए गर्म बंस और चावल की शराब देना शुरू किया। बदले में राक्षस ने उसे घातक युद्ध कला सिखानी शुरू कर दी, ऐसी कला जिसका हर एक वार दुश्मन को परलोक पहुंचा सकता था। कुछ समय बाद जब वह युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था, एक सन्यासिनी वहां से गुजरी और पत्थर फेंककर उसके हाथ पर मारा। युवक तुरंत उसके पीछे भागा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मार्गदर्शन की प्रार्थना की। सन्यासिनी ने कहा कि जो कला वह सीख रहा है वह बहुत हिंसक है। फिर उसने उसे एक विशेष विद्या सिखाने का प्रस्ताव दिया, जो बचाव, चपलता और नियंत्रण पर आधारित थी। वे दोनों एक तेल से भरे तालाब के पास पहुंचे। सन्यासिनी ने सिद्धांत समझाए और फिर तालाब में उतरकर चालें दिखाई। उसका शरीर एक सांप की तरह लहराता और अजगर की तरह शांत रहता। उसने पूरी विधा बिना गिरे पूरी कर दिखाई। युवक प्रेरित हुआ और उसने भी प्रयास किया, लेकिन पहले ही कदम पर फिसल गया। बार बार गिरा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सन्यासिनी ने सलाह दी कि उसे फिर से लकड़ियां काटने और पानी लाने की बुनियादी साधना करनी चाहिए, ताकि उसकी नींव मजबूत हो। युवक ने पूरी लगन से अभ्यास किया और जल्द ही सन्यासिनी की कला में निपुण हो गया। उसने दोनों शैलियों को मिलाकर अपनी खुद की अनोखी शैली बना ली। अब वह पहाड़ से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन शाओलिन की परंपरा के अनुसार उसे पहले लकड़ी के योद्धाओं की गली से होकर गुजरना था। दो कतारों में लकड़ी के पुतले खड़े थे, जो छिपे यंत्रों से चलते और हमला करते थे। शुरू में युवक ने उन्हें आसानी से संभाला, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, हमले तेज होते गए। वह बार बार गिरा, चोट खाई, लेकिन डटा रहा। अंततः उसने उस कठिन गली को पार कर लिया। फिर सामने आया अंतिम द्वार, एक जलता हुआ लोहे का भारी भगोना रास्ता रोककर खड़ा था। युवक ने गहरी सांस ली, ऊर्जा अपने भीतर समेटी और दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। गर्मी से उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने भगोने को हटा दिया और रास्ता साफ किया। उसके हाथ झुलस चुके थे, पर उसकी आंखों में विजय की चमक थी। इस तरह उसने सभी परीक्षाएं पार कर ली और वह पर्वत से नीचे उतरा, एक मजबूत और सच्चा योद्धा बनकर।